माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह राम राम जरूर कहा कीजिएगा, एक दूसरे को विश जरूर किया कीजिएगा और सारे बच्चे सुबह सुबह अपने बड़ों के पांव छू के आशीर्वाद जरूर ले लिया कीजिएगा। इससे आपके बहुत सारे ग्रह स्वतः ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं और घर में हंसी खुशी का माहौल आता है, आप स्वस्थ होते हैं और तनाव से मुक्त होते हैं। आज मैं जिस चीज की बातचीत आपसे करने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुनिएगा। ग्रह गोचर 10 अगस्त तक जिस प्रकार से चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यदि 1 जनवरी की मेरी आपकी बातचीत जो हुई थी उसे आप बार बार सुने, गौर से सुने तो आपको स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ ग्रह अनुसार ही चल रहा है। हाथ पर कुछ एक ऐसी रेखाएं आती हैं जो आपको लाभ देती हैं। जब वह रेखाएं आनी शुरू हो जाए तो आप बोल्डली बिंदास होकर इन्वेस्टमेंट करें या आगे बढ़े, अपना बिजनेस शुरू करें। और हाथ में अगर कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनके आने के बाद नुकसान प्राप्त होता है तो जरा ठहर जाएं, संभल कर आगे कार्य करें, अन्यथा आपको काफी बड़ा झटका लग सकता है। तो मैं आपको दोनों ही रेखाएं आज देखना बता देता हूं। सबसे पहले गुड बात, यानी सबसे पहले बात जिससे कि धन आता है, यानी वो रेखाएं जो हाथ पर यदि बननी शुरू हो जाएं तो समझिए कि धन आने वाला है और अब आप उस डायरेक्शन में खुल के काम करना शुरू कर दीजिएगा बेखौफ बिना हिचक। ये आपकी जीवन रेखा है। इस पर बहुत छोटी छोटी, मैंने तो आपको समझाने के लिए ये बड़ी बड़ी रेखाएं, लंबी लंबी रेखाएं बनाई हैं, लेकिन यदि आप बहुत छोटी इसको गौर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तब आपको ये बहुत छोटी छोटी रेखाएं ऊपर उठती हुई दिखाई देंगी। अगर इस प्रकार से छोटी रेखाएं ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करेंगे इस वक्त तो वह सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऐसे समय में लोगों को खूब आगे बढ़कर विशेष काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। कुछ रेखाएं 10 अगस्त तक इस प्रकार से बनने लग जाएं तो इसका तो अर्थ स्पष्ट है ही, किसी की मदद से, किसी की वजह से, किसी के कारण से कहीं दूर जाकर भी हो सकता है, लेकिन ये आपका नया कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हो सकता है आप दूर भी जाएं, विदेश तक जा सकते हैं और किसी की मदद से या किसी के साथ में आपका कुछ नया कार्य बनने वाला है। और ऐसे में अब आप आगे बढ़कर काम कीजिए। अब जो है किनारे बैठकर देखने का वक्त नहीं है, अब आपको समुद्र में तैरना है। 2-3 और ऐसी खास खास रेखाएं होती हैं जो हाथ में आ जाएं तो मैं कहता हूं अब बिंदास होकर काम करो। नो कंफ्यूजन्स, नो फियर्स। तो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी रेखाएं हैं जो यदि 10 अगस्त तक आपके हाथ पर परिलक्षित होती हैं तो आप निश्चित रूप से विजय और सफलता प्राप्त करेंगे। ये वाली कुछ रेखाएं आप देख लीजिए। आपके सूर्य स्थान पर यदि एक लंबी सी रेखा में कुछ रेखाएं ऊपर की ओर फूट रही हैं, ये बहुत ही बारीक होंगी और हो सकता है आपको लेंस का इस्तेमाल करना पड़े। अगर ये हाथ में है तो आपको सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में, शिक्षा में और व्यापार में उन्नति मिलने वाली है और पदोन्नति तो तय है। ऐसे में आप व्यापार भी कर सकते हैं, कोई बदलाव भी कर सकते हैं। अगर ये रेखाएं आ गई आपके हाथ में तो रुके हुए कार्य को पूर्ण करने पर आप बहुत जोर दीजिएगा। जैसे अगर घर नहीं बन पा रहा है, यानी बिजनेस शुरू नहीं हो पा रही थी, कोई आपसे पैसा लेके चला गया था, वह सब पूरा करना शुरू कीजिए, प्रभु कृपा से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। परंतु ये जीवन है, जरूरी नहीं कि रेखाएं हमेशा ऐसी ही हो, यानी तरक्की देने वाली ही हो। कभी कभी गोचर के परिणाम हाथ पर आते हैं और उस प्रकार से रेखा बनाते हैं कि आपको नुकसान भी हो सकता है। वो कौन सी रेखाएं हैं उसको जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अभी नहीं आया है उसको तो कमा लेंगे, चलो रुक के कमा लेंगे, लेकिन जो है वह ना गवा दिया जाए, उसे रोकना बहुत जरूरी है। बताता हूं, पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दो। चलिए अब मैं आपको वो रेखाएं दिखाता हूं जो आपके हाथ में बन रही हैं, तो आपको बहुत सावधानी से अपना कार्य करना पड़ेगा। सावधानी से, डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब खत्म हो जाएगा, स्वाह हो जाएगा। सामान्यतः लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, एकदम बड़ी बातें सोचने लगते हैं। एकदम एक्सट्रीम्स में मत जाइए, सिर्फ आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि नुकसान दिखाने वाली रेखाएं हैं। यदि इस प्रकार से ये रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं तो कुछ ऐसी भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, या किसी के स्वास्थ्य आदि की कमी की वजह से या कमजोरी की वजह से आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। आपको अलर्ट रहना होगा।
एक आध उपाय भी आप कर सकते हैं। वैसे तो उपायों के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज भी बता दूंगा। इस प्रकार से कुछ रेखाएं, ये बहुत छोटी सी रेखाएं होंगी, उतनी लंबी नहीं होंगी जितनी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बहुत छोटी सी रेखाएं यहाँ पर आ जाएंगी, या फिर आपकी जो भाग्य रेखा है ये बीच में से इसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। ये हल्की पड़ जाएगी। अगर बिल्कुल स्पष्ट गैप नहीं भी आता है तो ये हल्की पड़ जाएगी। यानी सावधानी किसमें? आपको ऑफिस में बहुत सोच समझ कर काम करना है। आपको पढ़ाई लिखाई में खासतौर से कंपटीशन दे रहे हैं तो अब और ज़्यादा मेहनत करनी है। और बिजनेस में अपने बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, खासतौर से अकेले तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। और कागज आदि पे एकदम मजबूती और पक्के होकर आपको काम करना होगा। और अब गुरु मंत्र देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये रेखाएं यदि आपके हाथ में आ रही हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलने की ज़रूरत है। चाहे आप सामाजिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में हो, विद्यार्थी हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी हो, ये गलत डिसीजंस होंगे और उसके बाद आपकी असफलताएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको आर्थिक भी नुकसान उठाना पड़ेगा, प्रतिष्ठा से संबंधित भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब करें क्या? ये सारी परेशानियां, ये जो रेखाएं मैंने आपको दिखाई हैं, ये आनी शुरू हो जाएं तो जौ का और गुड़ का दामन थाम लें और कोई एक जप नियमित रूप से सुबह दोपहर शाम रात करना शुरू कर दें। बेस्ट जप जो मुझे लग रहा है, बाकी जो आप करते हो हर मंत्र बेस्ट होता है। ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय। और भगवान ना करे कोई मुसीबत आ जाए तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। बस ये नियमित रूप से करना आप शुरू कर दीजिए और देखिएगा आपको परेशानियों से मां निकाल के लाएंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरी चीज़, शनिवार को थोड़े से जौ कच्चे दूध में भिगोकर पानी में बहा दीजिए। और तीसरी चीज़ यह है, गाय को गुड़ खिलाते रहिए या गाय की किसी न किसी रूप में सेवा कीजिए। और चौथी जो सबसे विशेष बात है वो ये, सीधे रास्ते ईमानदारी से चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये समय अगर दाएं बाएं आप घुमाए तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बर्बाद भी कर सकता है। प्रकृति या ईश्वर कभी भी बिना बताए अच्छा या बुरा नहीं करते। संकेत स्पष्ट आते हैं, हम उन्हें नहीं समझ पाते। मैं बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे दुख एकदम टल जाएंगे और अब आप बहुत सुखी हो जाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। आप कितने उपाय कर सकते हैं, कितनी आराधना कर सकते हैं और कितना अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। तब ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। ठीक, तो अब हम चलें और आप खूब फूले फलें। राम राम, नमस्कार।